हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्पीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निरंजन सर। आज के इस सेशन में हम गुप्त ऊष्मा को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। हाँ, तो सर मेरा ना एक बहुत बड़ा डाउट था शुरू से ही। पूछो, क्या डाउट है? मतलब जब हम किचन में होते हैं तो 100 डिग्री पर उबलते पानी से उतना हाथ नहीं चलता जितना उसी 100 डिग्री की भाप से एकदम भयानक जल जाता है। बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन डाउट है। और एक चीज और, बर्फ पिघलते टाइम भी ना उसको हम हीट दे रहे होते हैं पर उसका तापमान बढ़ता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो, इसे समझने के लिए हमें ना गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट को समझना होगा। लेटेंट हीट? हाँ। लैटिन भाषा में लेटेंट का मतलब ही होता है छिपा हुआ। अच्छा, तो मतलब ये ऊष्मा कहीं छिप जाती है? बिल्कुल। होता क्या है कि जब अवस्था बदल रही होती है ना, जैसे ठोस से द्रव बन रहा हो, तो दी जाने वाली गर्मी थर्मामीटर में दिखती ही नहीं है। वेट, पर अगर हम लगातार हीट दे रहे हैं, मतलब गैस ऑन है, तो वो जा कहाँ रही है? हवा में तो गायब नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, हवा में गायब नहीं होती। ये जो ऊष्मा है ना, ये असल में कणों के बीच के जो आकर्षण बल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, वो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड होता है। एकदम सही, उसे तोड़ने में खर्च होती है। ओहो। और यहीं पर एक एग्जाम टिप याद रखना, जब तक पूरी अवस्था नहीं बदल जाती ना, तब तक तापमान यानी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल स्थिर रहती है। राइट, मतलब जब तक पूरी बर्फ पानी नहीं बन जाती, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। तो क्या इस छिपी हुई ऊष्मा को नापने का कोई गणितीय तरीका है? मतलब कोई फॉर्मूला वगैरह? हाँ बिल्कुल है। इसका बहुत ही सिंपल सूत्र है, Q बराबर ml। Q बराबर ml। हाँ, जहां Q कुल ऊष्मा है और L है गुप्त ऊष्मा। यानी अगर हमें L निकालना है तो वो Q बटा m हो जाएगा। अच्छा, Q बाय m। और इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं क्या? हाँ, इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है गलन की गुप्त ऊष्मा। जैसे बर्फ का पिघलना। सही कहा। और इसका मान होता है 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। 80 किलो कैलोरी, ठीक है। और दूसरा है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जैसे पानी का उबलना। इसका मान काफी ज्यादा होता है, लगभग 539 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। वेट, सच में? 539? ये तो 80 से बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप है। देखो, ठोस से द्रव और फिर गैस बनने में ऊष्मा अवशोषित होती है। बर्फ पिघलाने में सिर्फ कणों को थोड़ा खिसकाना होता है, लेकिन पानी को गैस बनाने में सारे बॉन्ड्स को जड़ से तोड़ना पड़ता है। इसीलिए इतनी ज्यादा ऊर्जा लगती है। अरे वाह! तो इसीलिए भाप से हाथ ज्यादा जलता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि भाप के पास वो 539 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम वाली अतिरिक्त ऊर्जा पहले से छिपी होती है। बाप रे, इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी! अब समझ आया कि भाप इतनी खतरनाक क्यों है। हाँ, और इसी लॉजिक से सोचो, 0 डिग्री की बर्फ के मुकाबले 0 डिग्री के पानी में भी अधिक ऊर्जा होती है। अच्छा, क्योंकि पानी के अंदर वो 80 किलो कैलोरी वाली पिघलने की गुप्त ऊष्मा पहले से है। एकदम परफेक्ट। सारा खेल अवस्था बदलने का है। अब सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है मुझे। चलो फिर एक छोटा सा MCQ टेस्ट हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं रेडी हूँ। पहला सवाल, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? ये तो अभी बताया था, 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। शानदार, क्योंकि इतनी ऊर्जा बर्फ के बंधनों को ढीला करने में लगती है। दूसरा सवाल, गुप्त ऊष्मा यानी L का सूत्र क्या है? वो है L बराबर Q बटा m। बहुत बढ़िया। अब आखिरी सवाल, भाप से हाथ ज्यादा जलने का मुख्य कारण कौन सी ऊष्मा है? इसका जवाब है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जो कि 539 किलो कैलोरी होती है। एकदम सही जवाब। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ही भाप इतनी तेज जलन पैदा करती है। थैंक यू, आज तो सारे लॉजिक दिमाग में फिट हो गए। तो दोस्तों, जाते जाते एक बात हमेशा याद रखना कि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का शॉर्टकट है। सही बात है। सोचो जरा, जैसे ऊष्मा का लगातार मिलना ही अंततः पदार्थ की अवस्था बदल पाता है, ठीक वैसे ही आपकी लगातार पढ़ाई ही आपको सफल बनाती है। क्या बात है, एकदम डीप थॉट। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में छप गए हों तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में हम ऊष्मागतिकी के नियम पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग और बाय बाय।